नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे टीसीएस स्टॉक के बारे में। टीसीएस की अगर हम बात करें तो इस समय आईटी सेक्टर पर हमें काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। बात करें यूएस टैरिफ के चलते तो हमें आईटी सेक्टर पर बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते टीसीएस स्टॉक में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में बात करें निवेशकों की तो हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे इस स्टॉक में गिरावट के चलते इन्वेस्टमेंट किया हो, या काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स इसी स्टॉक में गिरावट के चलते इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो उनको बताना चाहूँगा कल का दिन टीसीएस के लिए काफ़ी खास होने जा रहा है। कल एक बड़ी अपडेट हमें टीसीएस से देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें कल स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कल इस खबर का असर स्टॉक पर आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक की बात करें 9 अप्रैल की तो 1.64% की गिरावट में देखने को मिला है। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ, इस समय हमें आईटी सेक्टर में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस स्टॉक को डिस्कस करने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पज है, ताकि आपको स्टॉक से जुड़ी जानकारी मिल सके। और बात करें टीसीएस की तो टीसीएस की टारगेट प्राइस भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बात करें निवेशकों के लिए तो यह टारगेट प्राइस चौंकाने वाले हो सकते हैं, तो आप जिसके चलते स्टॉक पर अपने इन्वेस्टमेंट का भी व्यू बना सकते हैं। स्टॉक की बात करें परफॉर्मेंस के हिसाब से तो यह भी आपको दिखाना चाहूँगा। एक साल में स्टॉक लगभग 18% नीचे आ चुका है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्टॉक 83% के आसपास की रिटर्न्स बना करके दे चुका है। और इसका अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो 4,592 या 4600 रुपये तक का इस स्टॉक ने हाई लगाया है। और उसके बाद यह स्टॉक हमें काफ़ी बड़ी करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में निवेशकों को इस स्टॉक में सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि बात करें बाजार के जानकारों की तो बाजार के जानकारों का यही मानना है कि आईटी सेक्टर आने वाले समय में अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे में आप जो भी निवेश का फैसला लें खुद से लें, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। बात करें टीसीएस पर तो जेफरीज की हमें एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है। और जेफरीज इस समय आईटी सेक्टर को लेकर के काफ़ी बेयरिश नजर आ रहे हैं। और हम बात करें टीसीएस की तो टीसीएस पर इन्होंने टारगेट प्राइस भी बताएं। तो ऐसे में देख लेते हैं, अगर हम बात करें इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने टीसीएस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है या इसकी रेटिंग को घटाया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की अगर हम बात करें तो जहां जेफरीज ने इसे पहले बाई की रेटिंग दे रखी थी, अब उसको घटा करके होल्ड कर दिया, या इसके कहा जाए तो इसकी रेटिंग को कट किया गया। और इसके टारगेट प्राइस इन्होंने 4,530 रुपये से कम करके 3,300 रुपये तक कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें स्टॉक की तो इस समय स्टॉक हमें 3240 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसके शॉर्ट टर्म के कोई टारगेट भी हमें कोई खास देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इस समय काफ़ी प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है। और जो जेफरीज की तरफ से इसकी जो रेटिंग है इसको भी डाउनग्रेड कर दिया गया है, और इसके टारगेट प्राइस भी मार्केट प्राइस के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें टीसीएस की तो कल का दिन काफ़ी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि कल आपको बड़ी अपडेट टीसीएस से देखने को मिलेंगी। टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स और साथ के साथ कल हमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें टीसीएस के Q4 बिजनेस अपडेट की तो उसके बारे में पहले ही कंपनी ने बता दिया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बात करें देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और शेयर बाजार में अगर हम बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस देखने को मिलती है। और कल बात करें यानी गुरुवार के तो 10 अप्रैल को इनके मार्च तिमाही यानी कि Q4 के नतीजे और 31 मार्च 2025 के जो समाप्त वित्त वर्ष का जो वित्तीय नतीजे हैं इनको जारी करेगी। तो हमें टीसीएस से कल एक बड़ी खबर देखने को मिलेगी। कल हमें टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है। हालांकि यानी कि गुरुवार 10 अप्रैल को शेयर बाजार महावीर जयंती के कारण बंद रहेगा, इसलिए स्टॉक शुक्रवार 11 अप्रैल को फोकस में रहेगा। यानी कि कल आपको भारतीय बाजारों की 10 अप्रैल को महावीर जयंती के चलते छुट्टी देखने को मिलेगी, तो 11 अप्रैल को स्टॉक काफी फोकस में रह सकता है। टीसीएस Q4 एंड फाइनेंशियल 2025 रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक अगर देखें तो कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं गुरुवार 10 अप्रैल को Q4 और फाइनेंशियल 2025 के ऑडिट स्टैंडर्ड वित्तीय नतीजे जारी करने के लिए बैठक करेंगे। यानी कि हमें कल 10 अप्रैल को टीसीएस की बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेगी, और इसी में हमें इसके Q4 के रिजल्ट्स और डिविडेंड पर एक बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिलेगी। बात करें टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स की प्रीव्यू की तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम विभिन्न एक्सपर्ट और एनालिस्ट की माने तो चौथी तिमाही में कंपनी की जो सिंगल डिजिट ग्रोथ दर्ज कर सकती है। और ब्रोकरेज की माने तो बड़ी आईटी कंपनियों के वित्त वर्ष 2025 की जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं यह कमजोर रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता ही चुका हूँ जेफरीज इसके चलते आईटी सेक्टर के इन बड़े स्टॉक्स को भी डाउनग्रेड कर चुके हैं। बात करें तो जिसका कारण कम वर्किंग डे और डिमांड में मामूली गिरावट हो सकता है। आप स्टॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही में टीसीएस के जो रेवेन्यू है इसकी तिमाही दर तिमाही में 1% से
1.5% तक की गिरावट की संभावना है। और वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 63,050 करोड़ रुपए से 64,850 करोड़ रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको इसकी टीसीएस की Q4 की जस्ट प्रीव्यू में यह थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा लग रहा होगा कि इसके Q4 के नंबर्स किस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें तो मामूली राजस्व गिरावट यानी कि रेवेन्यू के बावजूद टीसीएस की जो नेट प्रॉफिट है इसमें 2 से 3% की सिक्वेंशियली वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। यानी कि रेवेन्यू में गिरावट के बाद भी टीसीएस की जो नेट प्रॉफिट है इसमें 2 से 3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। बात करें तो जो कि 12,480 करोड़ रुपए से 12,650 करोड़ रुपए के बीच है। इसी बीच EBITD की देखें तो मार्जिन में 40 से 50 आधार अंकों का सुधार होने की उम्मीद है, जो कि 24.3% से 25% के बीच रह सकता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड के लिए कल 10 अप्रैल को हमें जो बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेगी तो इसमें भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। निवेशकों को कल डिविडेंड का तोहफा भी मिल सकता है और कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स वित्त वर्ष नतीजों के साथ साथ वित्त वर्ष 2025 के लिए फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा कर सकते हैं। तो हमें टीसीएस से यही अपडेट देखने को मिल रही है कि कल का दिन टीसीएस के लिए काफी खास होने जा रहा है। और कल हमें 10 अप्रैल को भारतीय बाजार बंद रहेंगे महावीर जयंती के चलते। तो जैसे ही 11 अप्रैल को बाजार खुलेंगे तो आपको बड़ा असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो मुझे यही खास अपडेट टीसीएस से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।